नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के आज के इस नए सेशन में। इस सेशन में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन, जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम साथ ही साथ किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है, आपके हर शिफ्ट में आपके 20 प्रश्न जो है करंट अफेयर से ही पूछे जा रहे हैं। इसीलिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। जिनका भी पेपर बाकी है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा मारिया कोरिना मचाडो को जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा साने तकाइची, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 में भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई? इसको शुरू किया गया कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन नंबर बी कूनो राष्ट्रीय उद्यान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यूनेस्को के नए महानिदेशक खालिद एल एनानी बने हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तीसरी तिमाही में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को 85वां स्थान मिला, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संशोधन विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसको पारित करने वाला केरल बना है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत गोयंका को, ऑप्शन नंबर ए अनंत गोयंका को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसरो द्वारा नौसेना के लिए सबसे भारी संचार उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? यह जो लॉन्च हुआ LVM-3 से, ऑप्शन नंबर बी LVM-3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? भारत की पहली महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सैरी सिंह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन रैपिड क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? यह जो है बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को 102वां स्थान मिला है 123 देशों में, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बन गया है? इसको वैध बनाने वाला उरुग्वे बना है, ऑप्शन नंबर बी उरुग्वे बना है, जिसने खुदकुशी को वैध बताया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा दक्षिण अंडमान में, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अंडमान। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेश कुमार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले प्राइवेट विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण हेतु किस योजना को मंजूरी दी है? इन्होंने मंजूरी दी है सेंटर्ड रेयर अर्थ मैग्नेट योजना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व एड्स दिवस 2025 कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। 1 दिसंबर को यह मनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बने हैं जावेद अशरफ, ऑप्शन नंबर ए जावेद अशरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चंस के लिए।
अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? इसका सही आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंदौर में आयोजित इंडियन ओपन 2025 स्क्वाश महिला का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता है अनाहत सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी अनाहत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंटरपोल के नए अध्यक्ष लुकास फिलिप बने हैं, लुकास फिलिप, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह के क्रेटर का नाम एम.एस. कृष्णन के नाम पर रखा है? इसका सही आंसर होगा मंगल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चक्रवात दवाह से प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? इसके लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु को शुरू किया है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसमें भारत को स्थान मिला तीसरा, ऑप्शन नंबर बी तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के दौरान भारत रूस शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण हुआ? इसके दौरान जो है 23वां संस्करण हुआ, ऑप्शन नंबर सी 23वां संस्करण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश के वैज्ञानिक ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ओकोमार्क विकसित किया है? ओकोमार्क को विकसित किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा केमी कारिकारा, केमी कारिकारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोंडो डुप्लांटिस को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 का खिताब किसने जीता है? यह हॉकी कप जीता है बेल्जियम ने, ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने जगन्नाथ थोटा प्रभाला तीर्थम को राजकीय उत्सव घोषित किया है? इसको राजकीय उत्सव आंध्र प्रदेश ने घोषित किया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? यह अचीवमेंट अवार्ड मिला रजनीकांत को, ऑप्शन नंबर बी रजनीकांत को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मानक ब्यूरो के भूकंपीय मानचित्र में पहली बार किस क्षेत्र को जोन 6 में शामिल किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण हिमालय चाप को जो जोन 6 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड 2025 से 29 के लिए किस देश को पुनः निर्वाचित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत को इसके लिए पुनः निर्वाचित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2025 में सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका नया अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी को चुना गया, ऑप्शन नंबर ए विवेक चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन केंद्र अनंत नेविगेशन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन नंबर बी तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ बाकू अजरबैजान में, ऑप्शन नंबर ए बाकू अजरबैजान में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2025 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेजबेट को, ऑप्शन नंबर बी रेजबेट को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? ये जो हुआ भारत और मालदीव के बीच, ऑप्शन नंबर बी भारत और मालदीव के बीच। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की स्वदेशी निर्मित तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तीसरी परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अरिदमन, ऑप्शन नंबर सी आईएनएस अरिदमन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम क्या रखा गया है? इनके नए परिसर है सेवा तीर्थ, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेवा तीर्थ। अगला प्रश्न है। दिसंबर 2025 में किस राज्य के सर्वाधिक 74 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु के सर्वाधिक 74 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। 100 साल के इतिहास में नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? 100 साल के इतिहास में मनाली क्षीरसागर जो है बनी है पहली महिला कुलपति। कहाँ की? आपको देख सकते हैं नागपुर विश्वविद्यालय की। अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसकी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर बनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने वर्ष 2026 से अनिवार्य मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसकी घोषणा की है फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है?
वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पूरी तरह से ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क कौन सा बना है? पूरी तरह से जो बना है रियाद मेट्रो बना है। ऑप्शन नंबर बी रियाद मेट्रो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिसंबर 2025 में किस राज्य के कविंदपड़ी गुड़ पाउडर को जीआई टैग दिया गया है? यह जो है तमिलनाडु का है। कहाँ का? इसका सही आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा 131वां। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में एलआईसी के नए प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? एलआईसी के नए प्रबंधन निदेशक रामकृष्णन चंद्र बने हैं। ऑप्शन नंबर बी रामकृष्णन चंद्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे। भारत ने हेरोन MK2 ड्रोन खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसको खरीदने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सीमा सुरक्षा बल ने तस्करी रोकने के लिए एंटी टनलिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। यह सिस्टम कहाँ स्थापित हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पंजाब जम्मू सीमा पर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस कंपनी को भारत की 87वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की हेरिटेज रैंकिंग के अनुसार सर्वाधिक देखा गया स्मारक कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी आगरा का ताजमहल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना दिवस 2025 कब मनाया गया? यह नौसेना दिवस 2025 4 दिसंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी 4 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? इसमें शीर्ष स्थान चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है गोल्डन जैकल एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? यह कार्यक्रम शुरू किया है तमिलनाडु ने। याद रखेंगे तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को खत्म करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यहाँ कैब होगा, ध्यान से देखेंगे। निजी कैब कंपनियों को खत्म करने के लिए भारत टैक्सी नामक ऐप लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ये इसको शुरू किया है बिहार ने। ऑप्शन नंबर बी बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना सेशन पूरा जरूर कंप्लीट करिएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए। अगला प्रश्न है दिसंबर 2025 में किस देश की संसद ने भारत के साथ रेलॉस समझौते को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रूस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब परंगत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन मोहाली पंजाब में किया गया। ऑप्शन नंबर बी मोहाली पंजाब इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसके अध्यक्ष चुने गए हैं कलिकेश नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर बी कलिकेश नारायण सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी डोनाल्ड ट्रंप को जो है पहले फीफा शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्याभ्यास हरिमाऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? यह जो हुआ भारत और मलेशिया के बीच आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेनबो वाटर स्नेक पहली बार किस टाइगर रिजर्व में पाया गया? रेनबो वाटर स्नेक, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा दुधवा टाइगर रिजर्व। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अर्थ समिट 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी 5 दिसंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। मतदाता सूचियों को 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये भारत का पहला राज्य जो बना है वो कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में पहली बार फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? यह खिताब जीता लैंडो नॉरिस ने। ऑप्शन नंबर बी लैंडो नॉरिस ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द 11th आवर नामक पुस्तक के लेखक
कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके पुस्तक है के लेखक है सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुए हैं? उन्होंने लगातार 10वीं बार जो है मुख्यमंत्री की शपथ ली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य कौन बना है? अमेरिका का जो तीसरा राज्य बना है वो कैलिफोर्निया बना है, ऑप्शन नंबर बी कैलिफोर्निया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में लाजलो क्रोजोना हरकोई को जो है सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसकी अध्यक्षता मलेशिया ने की है, ऑप्शन नंबर बी मलेशिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी स्पीति घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता कौन बन गई है? जन्म लेने नहीं, यहाँ देने वाली की बात होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुखी, ऑप्शन नंबर बी मुखी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता है? इसको जीता है विदर्भ ने, ऑप्शन नंबर बी विदर्भ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक कौन बने हैं? इसके 35वें महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स बने हैं। इसको याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना सेशन कंप्लीट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2025 में IUCN का 90वां सदस्य देश कौन बना है? इसका 90वां सदस्य देश बना है तवालु, ऑप्शन नंबर बी तवालु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी आंद्रेस पोजोबूत और मिजिया अमाग्लोबली को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? मसाल वाहक के रूप में चुना गया है किसको? अभिनव बिंद्रा को, ऑप्शन नंबर बी अभिनव बिंद्रा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 में आसियाना का 11वां सदस्य देश कौन बना है? इसका सदस्य देश बना है तिमोर लेस्ते, ऑप्शन नंबर बी तिमोर लेस्ते। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी माइकल डेबोरेट, जॉन क्लार्क तथा जॉर्ज मार्टिनस को, यानी इन तीनों को जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसमें भारत की बात की जाए तो भारत 128वें स्थान में रहा, ऑप्शन नंबर बी 128वें स्थान पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसकी आधारशिला राजस्थान में रखी गई है, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 की मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी जो चेन्नई करने वाला है, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? जापान ओपन का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ऑप्शन नंबर बी कार्लोस अल्कराज ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चंडीगढ़ को घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ICC महिला ODI विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका खिताब जीता है भारत ने, ऑप्शन नंबर बी भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक सामरिक ऑल ट्रेन व्हीकल वीर को किसने पेश किया? इसको पेश किया किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवेग डायनामिक्स ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें भारतीय दल ने कुल 48 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब दबंग दिल्ली ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी दबंग दिल्ली में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सैन्य अभ्यास विनबक्स 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? विनबक्स 2025 ये जो भारत और वियतनाम के साथ हुआ, भारत और वियतनाम के साथ हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 2025 में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को GI टैग मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात के अंबाजी संगमरमर को GI टैग मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ?
यह जो हुआ भारत और ब्रिटेन के बीच, ऑप्शन नंबर बी भारत और ब्रिटेन के बीच। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता है फातिमा बोस ने, ऑप्शन नंबर बी फातिमा बोस ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। नवंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? G20 शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? इसकी 26वीं जो बनी है वो सरजू वेलापुला बनी है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? नालसा के जो है जस्टिस विक्रम नाथ, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस विक्रम नाथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डेविस कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका खिताब जीता है इटली ने, ऑप्शन नंबर बी इटली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना ये पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा साथियों, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस 2025 कब मनाया गया? यह जो मनाया गया 26 नवंबर को मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 2025 में भारत की 27वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? शतरंज ग्रैंड मास्टर ईशा शर्मा बनी है, ऑप्शन नंबर बी ईशा शर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ओरियोल प्लाने ने, ऑप्शन नंबर बी ओरियोल प्लाने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? टूर्नामेंट एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फीडे विश्व चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं जोकिर सिंधारो, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस शहर को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी मिली है? ये मेजबानी मिली है अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट्स सम्मेलन की मेजबानी कहाँ करेगा? इसकी मेजबानी जो है नई दिल्ली में करने वाला है भारत, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत के प्रतीक चिन्ह में ऊमी तलवार को शामिल किया है? ऊमी तलवार को युद्धपोत माहे में शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर बी युद्धपोत माहे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नागालैंड ने हॉर्निबल महोत्सव 2025 के लिए किस देश की कंट्री पार्टनर चुना है? ये पार्टनर चुना है यूनाइटेड किंगडम को, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं, जो कि 29वें हैं? कौन से नंबर के हैं? 29वें जो है महानियंत्रक कौन बने हैं? TCA कल्याणी, ऑप्शन नंबर बी TCA कल्याणी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 2025 में दिलीप ट्रॉफी का जो 62वां संस्करण हुआ था वो किस टीम ने जीता है? 62वां संस्करण जीता सेंट्रल जोन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 15वें उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो CP राधाकृष्णन बने हैं, ऑप्शन नंबर बी CP राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका नया सचिव अमित खरे को, ऑप्शन नंबर बी अमित खरे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया है? यह जो मनाया गया 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? पहली महिला अटॉर्नी जनरल सविता भंडारी बनी है, ऑप्शन नंबर बी सविता भंडारी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस टीम ने भारत को हराकर महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता? इसका खिताब जीता चीन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लगातार दूसरी बार फीडे महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? इसको लगातार वैशाली रमेश बाबू ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी वैशाली रमेश बाबू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले PM टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? इसका शिलान्यास भैंसोला मध्य प्रदेश में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस के बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूचकांक से संबंधित प्रश्न, जो कि नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को क्या स्थान मिला?
इसमें भारत का स्थान 38वां था। ऑप्शन नंबर बी 38वां। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसके नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सेबेस्टियन लेकोर्नो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ढेबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है जिसे बाघ अभयारण्य बनाने को हाल ही में मंजूरी मिली है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ओडिशा के हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके लेखक हैं अनुपम खेर। ऑप्शन नंबर ए अनुपम खेर, जो कि भारतीय फिल्म के एक बहुत अच्छे डायरेक्टर तथा एक्टर भी रह चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस पुरस्कार से डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर जो है सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिजोरम की पहली रेल लाइन बेराबी सेंग का उद्घाटन किसने किया है? बेराबी सेंग का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। ये सारे 500 क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। अगला प्रश्न है। 2027 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन करेगा? इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो करने वाला है वो है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसे सम्मानित किया गया मोहनलाल को। ऑप्शन नंबर बी मोहनलाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? बिहार की जो है मरियम फातिमा बनी है। ऑप्शन नंबर ए मरियम फातिमा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया? 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 25 सितंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष मिथुन मनहास बने हैं। ऑप्शन नंबर बी मिथुन मनहास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लगातार 3 बार महिला बैलन डियोर पुरस्कार किसने जीता है? यह पुरस्कार इताना बोनामाती ने जीता है। इताना बोनामाती इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व फेफड़ा दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व फेफड़ा दिवस 25 सितंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी 25 सितंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा 12th फेल यानी 12वीं फेल को यह पुरस्कार मिला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका खिताब भारत ने पाकिस्तान को फाइनल्स में हराकर जीता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व रेबीज दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी 28 सितंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ये जो पहले भारतीय हैं वो डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी है। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? यह मनाया गया 26 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी 26 सितंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व खाद्य भारत 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? इसकी मेजबानी नई दिल्ली ने करी है। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली ने करी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बाल दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी 20 नवंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नासा के सेंटिनल 6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? इस उपग्रह को फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी फाल्कन 9। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य बना है गोवा। ऑप्शन नंबर बी गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मिशेल बैचलेट। ऑप्शन नंबर बी मिशेल बैचलेट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान 23वां रहा। ऑप्शन नंबर बी 23वां स्थान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है। किस देश ने चांग E6 मिशन के तहत चंद्रमा से नमूने वापस लाए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन ने। ऑप्शन नंबर बी चीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार टेनिस ATP फाइनल्स का खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जेनिक सीनर ने। ऑप्शन नंबर बी जेनिक सीनर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय
ध्यान से देखेंगे 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का साझेदार देश कौन बना है। इसका साझेदार देश इंग्लैंड ये बना है। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। वर्ड ऑफ द ईयर पैरासोल को चुना है, पैरासोशल। ऑप्शन नंबर बी पैरासोशल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी का नाम क्या है। इसका नाम है नेक्स्ट कार 9। ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट कार 9। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किसने प्रतिबंध लगाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क ने हाल ही में इस पर प्रतिबंध लगाया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया। विश्व टीकाकरण दिवस जो है 10 नवंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी 10 नवंबर को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका ने अपनी किस परमाणु मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है। इसका सफल परीक्षण अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। इसके 91वें जो बने हैं और राहुल VS बने हैं। ऑप्शन नंबर बी राहुल VS। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बना है। पहला कैशलेस देश जो बना है वो स्वीडन बना है। ऑप्शन नंबर बी स्वीडन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन है। इसकी पहली भारतीय पैरा एथलीट जो है वो शीतल देवी हैं। ऑप्शन नंबर बी शीतल देवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली 25 क्यूबिक क्वांटम चिप का नाम क्या है। इसका नाम है क्या क्यूब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी क्यूपाई AI इंडस। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉलिन्स डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा वाइब कोडिंग को कॉलिन्स डिक्शनरी ने जो है वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को इंटरपोल पदक मिला, वह किस देश के हैं। वो जो है बहरीन के हैं। ऑप्शन नंबर बी बहरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से घुसपैठियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने कौन सा अभियान शुरू किया है। सशस्त्र बलों ने जो ऑपरेशन पिंपल को शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और पूरा सेशन कंप्लीट जरूर देखेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला प्रश्न है। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट वायुपुत्र को किसने विकसित किया है। इसको स्पेस किड्स इंडिया ने विकसित किया है, स्पेस किड्स इंडिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया। यह 11 नवंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी 11 नवंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ICC ध्यान से देखेंगे। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से देश करेंगे। इसकी मेजबानी करेंगे भारत और श्रीलंका, जो कि संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करने वाले हैं। अगला प्रश्न है। दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगनगवा से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी सीमा पर आयोजित त्रिसेवा अभ्यास का नाम क्या है। इस अभ्यास का नाम है ऑपरेशन त्रिशूल। ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन त्रिशूल। अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी इमैनुअल मैक्रों और एंटोनियो कोस्टा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे सेफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष पर कौन रहा। इसमें शीर्ष पर रहा भारत। ऑप्शन नंबर बी भारत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा देश ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला 26वां देश बना है। ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला बना है फिजी। ऑप्शन नंबर बी फिजी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। क्लच शतरंज चैंपियन शोडाउन 2025 का खिताब किसने जीता है। इसका खिताब मैग्सन कार्लसन ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी मैग्सन कार्लसन ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई। यह आयोजित हुई कुआलालंपुर मलेशिया में। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने 40वें चीफ ऑफ मटेरियल कौन बने हैं। इसके 40वें जो बने हैं वाइस एडमिरल B शिव कुमार बने हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। भारत का जो 94वां रामसर स्थल है जिसे गोगाभील झील है, यह किस राज्य में है। यह जो है वो है बिहार में। ऑप्शन नंबर बी बिहार में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार 2025 किसने
जीता है? इस पुरस्कार को जीता है डेविड सजेले ने, ऑप्शन नंबर बी डेविड सजेले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ? यह जो हुआ भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसरो ने मंगलयान 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की घोषणा की है? और इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को लॉन्च करने की घोषणा करी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया? यह जो मनाया गया 10 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी 10 नवंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी जोइल मॉकवेयर तथा फिलिप एगियन और पीटर हॉबिट यानी तीनों को जो है संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है? इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट बनी है, ऑप्शन नंबर बी आलिया भट्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मैरी इब्रुको, फ्रेड रोमस्टेल और सिमोन साकागोची को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले ने अपनी 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है? इसको बाल विवाह मुक्त सूरजपुर ने घोषित किया है, ऑप्शन नंबर बी सूरजपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? यह जो हुआ तियानजिन चीन में हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के में कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसमें कार्यकारी उर्जित पटेल नियुक्त हुए हैं, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है नोएडा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत और जापान के बीच 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन जो हुआ वो टोक्यो में हुआ, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? इसमें कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी रजत पदक, ऑप्शन नंबर बी रजत पदक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? इसमें भारत का जो है स्थान 115वां रहा, 115वां इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस सर ने छात्रों के लिए यू स्पेशल बस सेवा शुरू की है? यू स्पेशल दिल्ली ने शुरू करी है, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन बनी है? पहली भारतीय संस्था बनी है एजुकेटेड गर्ल्स, ऑप्शन नंबर बी एजुकेटेड गर्ल्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चीप विक्रम 32 कहाँ लॉन्च हुई? विक्रम 32 लॉन्च हुई नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 2025 कब मनाया गया? यह जो मनाया गया 29 अगस्त को। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर 4 सितंबर में होगा, ऑप्शन नंबर बी 4 सितंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 भारत और किस देश के बीच हुआ? यह जो हुआ भारत और थाईलैंड के बीच हुआ, ऑप्शन नंबर बी भारत और थाईलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसमें पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता, ऑप्शन नंबर बी कार्लोस अल्कराज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीएसटी परिषद ने कर दरों की संख्या 4 से घटाकर कितने करने की घोषणा की है? 4 से घटाकर 2 करने की घोषणा की है, ऑप्शन नंबर बी 2 करने की घोषणा करी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 2025 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतीन चारविराकुल बने हैं, ऑप्शन नंबर बी अनुतीन चारविराकुल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 2025 में तीसरी बार जमैका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तीसरी बार जमैका के एंड्रयू होलनेस बने हैं, ऑप्शन नंबर बी एंड्रयू होलनेस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में खोली गई? बांस आधारित बायो रिफाइनरी जो है वो खोली गई किस देश में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी किस राज्य में, ध्यान से देखेंगे, यह असम में खोली गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व हिंदी दिवस 2025 मनाया गया 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता है मनिका विश्वकर्मा ने, मनिका विश्वकर्मा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बना है? इसका सही आंसर अनीश दयाल सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनीश दयाल सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंडो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? डुरंड कप 2025 का खिताब जीता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? उप सेना प्रमुख जो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम ने औपचारिक विश्राम करने के लिए पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना ने 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? 47वें उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन है, ऑप्शन नंबर बी वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केरल और तमिलनाडु द्वारा कराई गई नीलगिरी तहर गणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? इसमें कुल संख्या 2668 दर्ज की गई, ऑप्शन नंबर बी 2668। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 7 अगस्त को। साथियों याद रखेंगे 7 अगस्त इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह स्थापित किया जा रहा है शोक गांव में, ऑप्शन नंबर बी शोक गांव में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व हाथी दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया गया 12 अगस्त को, याद रखेंगे 12 अगस्त को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 ये भी 12 अगस्त को ही मनाया गया, इसको भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 2025 कब मनाया गया है? यह मनाया गया 20 जून को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जून, ऑप्शन नंबर बी 23 जून इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जून 2025 में कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है? तीसरा राज्य बना है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली योग नीति लागू की है? योग नीति लागू की है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तराखंड ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौसैनिक अभ्यास लाइनेक्स, ध्यान से देखेंगे, नौसैनिक अभ्यास लाइनेक्स 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? यह भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका भारत के बीच आयोजित हुआ। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? इसकी नई प्रधानमंत्री इंगा रुग्नियन है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था? इसमें शीर्ष पर रहा था मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? इसका जो है सम्मेलन का आयोजन किया जाना है कहाँ पर? ब्रिज टाउन में, ब्रिज टाउन यानी बारबाडोस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन गोवा में किया गया, ऑप्शन नंबर बी गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व झील दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व झील दिवस जो है 27 अगस्त को मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी 27 अगस्त को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व जल सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? ध्यान से देखेंगे, विश्व जल सप्ताह 2025 जो है
वह मनाया गया 24 से 28 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसका पुरस्कार जीता है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका खिताब दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किस खिलाड़ी ने जीता है? यह जो जीता है मैग्सन कार्लसन ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी मैग्सन कार्लसन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब मनाया गया? यह मनाया गया 1 से 7 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी 1 से 7 अगस्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? इसके जो नए निदेशक बने हैं डॉक्टर ए राजन बने हैं, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर ए राजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में कोपा अमेरिकी फेमिना 2025 का खिताब किसने जीता है? इस फेमिना का खिताब जीता है ब्राज़ील ने, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भारत के 44वें स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका रेलवे से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सोनाली मिश्रा जो हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2025 में हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके नए राज्यपाल बने हैं असीम कुमार घोष, ऑप्शन नंबर बी असीम कुमार घोष। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गाँव कहाँ स्थापित हुआ? डिजिटल घुमंतू गांव स्थापित हुआ सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इटली के पहले खिलाड़ी जेनिक सीनर बने हैं, ऑप्शन नंबर बी जेनिक सीनर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2025 में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए प्रधानमंत्री यूलिया सिवरिड को नियुक्त किया गया है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूलिया सिवरिड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2025 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी 20 जुलाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व मस्तिष्क दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इसे सम्मानित किया गया डॉक्टर वी नारायणन को, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वी नारायणन को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी कुल 12 पदक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसकी पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख है, ऑप्शन नंबर बी दिव्या देशमुख। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी 11 जून को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? ध्यान से देखेंगे। इसमें भारत का जो स्थान रहा वो 131वां स्थान रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जून 2025 में साइप्रस ने किसे अपना सर्वोच्च सम्मान मकारियोस 3 से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका अध्यक्ष चुना गया है भूपेंद्र यादव को, ऑप्शन नंबर बी भूपेंद्र यादव को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? मानेसर हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी मानेसर हरियाणा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? यह हाल ही में भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट 2025 ये भारत और किसके बीच? मंगोलिया के बीच। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? इसके उप सेना प्रमुख जो बने हैं राजीव घई बने हैं, ऑप्शन नंबर बी राजीव घई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? इसमें भारत का
स्थान 71वां है, ऑप्शन नंबर बी 71वां। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कंगना रनौत को, ऑप्शन नंबर बी कंगना रनौत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने 2025 से 35 की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अरुणाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पुस्तक के लेखक है ए.के. भट्टाचार्य। ध्यान से रखेंगे, ए.के. भट्टाचार्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस सेशन के एक भी क्वेश्चन को मिस किए बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी 21 जून। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंडर्स एंटोनसन ने, ऑप्शन नंबर बी एंडर्स एंटोनसन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? भारत की तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु बना है, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसको शुरू किया है असम ने, ऑप्शन नंबर बी असम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मालदीव ने अपने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैटरीना कैफ को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ मंगोलिया में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? ध्यान से देखेंगे, भारत का 115वां स्थान है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक वुमेन लाइफ फ्रीडम के लेखक कौन है? इसके लेखक है चौरा मकरमी, चौरा मकरमी। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आयोजन किया गया भारत और श्रीलंका दोनों में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, 13वें नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका ओपन वर्ग का खिताब जीता है मैग्सन कार्लसन ने, ऑप्शन नंबर बी मैग्सन कार्लसन ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? इसकी पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है, ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टी कोवेंट्री। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन अमित शाह ने किया है, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना के लिए पहला स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो किसने विकसित किया है? इसको विकसित किया है डीआरडीओ ने, ऑप्शन नंबर बी डीआरडीओ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी इलम पार्थी ए आर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इसमें भारत का नया राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर दीपक मित्तल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? इस पद का चुनाव जीता है सामिया सुलू हसन ने, ऑप्शन नंबर ए सामिया सुलू हसन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को ने किस शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया है किसको? लखनऊ को, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 कब मनाया गया है? यह रिजर्व दिवस मनाया गया 3 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी 3 नवंबर को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फीडे शतरंज विश्व कप की ट्रॉफी का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? इसका नाम रखा गया है विश्वनाथन आनंद के नाम पर, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथन आनंद के नाम पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस उच्च न्यायालय ने पहली बार क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मद्रास उच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास लिया, वह किस राज्य से हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा वो कर्नाटक से हैं। कहाँ से हैं? कर्नाटक से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है रायपुर यानी छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी रायपुर छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धूम्रपान और वैपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला मालदीव है। ऑप्शन नंबर बी मालदीव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पैटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी रवीना टंडन। रवीना टंडन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो 19वां सदस्य देश कौन बना है? इसका 19वां सदस्य देश रूस बना है। ऑप्शन नंबर बी रूस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण कहाँ हुआ है? ये हुआ है कहाँ पर? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में। और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया है? प्रोजेक्ट महादेवा को शुरू किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंडिगो एयरलाइन के वर्तमान सीईओ कौन है? इसके वर्तमान सीईओ है पीटर अल्ब्रस। पीटर अल्ब्रस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। AIFF सुपर कप 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका खिताब जीता है फुटबॉल क्लब गोवा ने। ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल क्लब गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्वाश विश्व कप 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी चेन्नई में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत दैट इज इंडिया, यह पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अभिजीत जोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस फर्म ने AI प्लेटफॉर्म टैक्स प्रज्ञा लॉन्च किया है? टैक्स प्रज्ञा को लॉन्च किया है डेलॉयट इंडिया ने। डेलॉयट इंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंद्रेस बाबिस ने। ऑप्शन नंबर बी आंद्रेस बाबिस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला नया त्यौहार कौन सा है? इसमें नया त्यौहार जो है वो है दीपावली। ऑप्शन नंबर बी दीपावली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया है? सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक स्थापित किया है लद्दाख, जिसे गलवान घाटी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टाइम पत्रिका ने 2025 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बी यानी एजा विल्सन ने। ऑप्शन नंबर बी एजा विल्सन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस कंपनी ने भारत में AI क्षमताओं के लिए 17.5 अरब डॉलर निवेश की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट ने AI क्षमताओं के लिए 17.5 अरब डॉलर निवेश की घोषणा करी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल ह्यूमिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 किसे मिला है? यह अवार्ड अनंत अंबानी को मिला है। ऑप्शन नंबर बी अनंत अंबानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 कब मनाया गया? यह मनाया गया 11 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की 24/7 ऑनलाइन अदालत ऑनकोर्ट कहाँ शुरू की गई है? यह जो है शुरू किया गया है कहाँ पे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोल्लम केरल में। ऑप्शन नंबर बी यानी यह 7 दिन 24 घंटे चालू रहेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 के 33वें दक्षिणी पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता है जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सुप्रिया साहू। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गूगल ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अमीन वहादात
वहादात इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। चरंगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चरंगाई महोत्सव की बात की जाए तो वो मनाया जाता है कहाँ पर? असम में। ऑप्शन नंबर बी असम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 2025 को यूनिसेफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यूनिसेफ का जो है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 79वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी 79वां। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला देश कौन सा है? पहला देश जो बना है वो ऑस्ट्रेलिया बना है। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली शून्य उत्सर्जन वाली इलेक्ट्रिक टग परियोजना का अनावरण किसने किया? इसका अनावरण किया सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन नंबर बी सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइम मैगजीन ने 2025 सीईओ ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नील मोहन को। किसको? नील मोहन इसका करेक्ट आंसर होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं जिन्होंने तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों यानी टी20 ओडीआई और ये जो है आपका टेस्ट क्रिकेट में तीनों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बने हैं। ऑप्शन नंबर बी जसप्रीत बुमराह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे। किस संस्था ने यूपीआई को दुनिया का पहला सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है? यूपीआई को माना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है। इसरो द्वारा अमेरिका के ब्लू बर्ड 6 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है LVM-3 से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग ने भारत की अदरक राजधानी का खिताब किसे दिया है? अदरक राजधानी का खिताब दिया है मिजोरम को। ऑप्शन नंबर बी मिजोरम को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने 100 साल पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? पगड़ी प्रथा को महाराष्ट्र ने हाल ही में समाप्त कर दिया है। इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। नासा का मेवन अंतरिक्षयान किस ग्रह की परिक्रमा कर रहा था? यह जो परिक्रमा कर रहा था मंगल की परिक्रमा कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी मंगल की परिक्रमा कर रहा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत की सेवा कहाँ शुरू हुई? इसकी सेवा वाराणसी में शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने पहली बार एस स्क्वाश विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? पहली बार भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनरेगा का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है? नया नाम किया गया है BVG रामजी। ऑप्शन नंबर बी BVG रामजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है? कोपरा जलाशय जो है वो छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लियोनल मेसी के 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में हुआ? इसका अनावरण कोलकाता में हुआ। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है। दिसंबर 2025 में किस राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया? नक्सलवाद मध्य प्रदेश को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट कहाँ कमीशन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कोच्चि में। कहाँ?
कोच्चि में जो है डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट कमीशन किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, हर रोज क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं। इसके बदले में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा पटना में। ऑप्शन नंबर बी, पटना में पावर म्यूजियम बनने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सजिन अंगुमो, छजिन अंगुमो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया? यह मनाया गया 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, जोस एंटिनो कोस्ट किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये जो चुने गए हैं चिली के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का 96वां रामसर स्थल सीडील झील किस राज्य में स्थित है? सीडील झील जो है वो राजस्थान में स्थित है, ध्यान से देखेंगे, राजस्थान में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसकी पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरवा पिसारोती बनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना कब आयोजित करने की योजना बनाई है? केंद्र सरकार ने 2027 में। कब? 2027 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान रहा? ध्यान से देखेंगे, यहाँ 2024 की बात की जा रही है तो इसमें भारत का जो है तीसरा स्थान रहा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द रिमार्केबल लाइफ किसकी आत्मकथा है जिसका विमोचन 2025 में हुआ? इसका विमोचन हुआ बेगम कुदसिया रसूल का, यह आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी, बेगम कुदसिया रसूल का आत्मकथा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? इसके नए मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल बने हैं। ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार गोयल बने हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले स्वदेशी 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम है ध्रुव 64। क्या है? ध्रुव 64। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? इसमें विश्व का पहला देश है इटली। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इटली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर बने हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत वीर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? यह जो है वो शिखर धवन की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी, शिखर धवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? इसकी शेफाली वर्मा बनी है। कौन है? शेफाली वर्मा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री शिपयार्ड कहाँ स्थापित होगा? यह जो स्थापित होगा आंध्र प्रदेश में होगा। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इथोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ऑफ इथोपिया से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी नरेंद्र मोदी को निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? पहली महिला अधिकारी सई जादव हैं। कौन है? सई जादव इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है। वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान है 104वां। ऑप्शन नंबर बी, 104वां स्थान इसमें भारत का है। अगला प्रश्न है। लगातार तीसरी बार फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? इसका पुरस्कार जीता है इताना बोनमाती ने। ऑप्शन नंबर बी, इताना बोनमाती इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस नेशनल हाईवे पर बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा NH45। NH45 पर वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग बना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत एशिया का कौन सा सबसे शक्तिशाली देश है?
इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा सबसे शक्तिशाली देश। ऑप्शन नंबर बी तीसरा सबसे शक्तिशाली देश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एकता भारत और किस देश के बीच हुआ? एकता जो हुआ वो भारत और मालदीव के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर बी भारत और मालदीव के बीच। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्कर 2026 के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी होम बाउंड। ऑप्शन नंबर बी होम बाउंड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आईपीएल 2026 की नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरून ग्रीन बने। ऑप्शन नंबर बी कैमरून ग्रीन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन थंडर 2025 के तहत किस संगठन ने जानवरों की तस्करी रोकी है? जानवरों की तस्करी इंटरपोल ने रोकी है। ऑप्शन नंबर बी इंटरपोल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका नया अध्यक्ष बी साई राम को। किसको? बी साई राम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब झारखंड ने जीता। ऑप्शन नंबर बी झारखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। WHO का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है ओमान ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से किसे सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ ओमान से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने किस शहर को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है? राज्य का 23वां जिला हांसी को घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी हांसी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत और किस देश के बीच हुआ? ये जो है भारत और किस देश के बीच? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर कहाँ घोषित किया गया है? इसको घोषित किया गया है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर बी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने विजय दिवस 2025 पर किस गैलरी का उद्घाटन किया है? उन्होंने परमवीर दीर्घा को उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर बी परमवीर दीर्घा को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने दूसरी MH-16R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन इनायास 335 कहाँ कमीशन की है? इसको कमीशन किया गया है कहाँ पर? गोवा में। ऑप्शन नंबर बी गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माता कौन थे जिनका दिसंबर 2025 में निधन हो गया? वो जो थे रामवंशी सुतार थे। ऑप्शन नंबर बी रामवंशी सुतार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गूगल ने दुनिया में पहली बार अपना क्रेडिट कार्ड किस देश में लॉन्च किया है? गूगल ने भारत में पहली बार यह लॉन्च किया है। कहाँ? भारत में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया है? यह मनाया गया 18 दिसंबर को। कब? ऑप्शन नंबर बी 18 दिसंबर को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इससे सम्मानित किया गया है आमिर खान को। ऑप्शन नंबर बी आमिर खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टेनिस टूर्नामेंट रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता है जेनिक सिनर ने। ऑप्शन नंबर बी जेनिक सिनर ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके नए महानिदेशक संजय गर्ग हैं। ऑप्शन नंबर बी संजय गर्ग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित किया है? इसको भारतीय सेना ने आयोजित किया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एपेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है ग्योंजागू दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन नंबर बी ग्योंजागू दक्षिण कोरिया में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत दिसंबर 2025 में चीते किस देश से लाए जाएंगे? चीते जो है बोत्सवाना से लाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बोत्सवाना इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लैंड ने राजा के नाइट की उपाधि से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी डेविस बेकम को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी डेविस
डेविस बेकम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर रोहू को राज्य मछली घोषित किया है? राज्य मछली घोषित किया है पंजाब ने। ऑप्शन नंबर बी पंजाब इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को 86वां स्थान मिला है। कौन सा? 86 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। DRDL हैदराबाद का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? DRDL हैदराबाद का नया निदेशक नियुक्त किया गया है किसको? अकंथी राजू को। ऑप्शन नंबर बी अकंथी राजू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? पहली भारतीय मूल की जो महिला बनी है वो है गजाली हाशमी, गजाला हाशमी। ऑप्शन नंबर बी गजाला हाशमी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर किसने शुरू किया है? कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट सन कैचर को शुरू किया है गूगल ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी गूगल ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया? यह जो है मनाया गया 8 नवंबर को। कब? 8 नवंबर को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर 2025 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? यह पुरस्कार अल्लू अर्जुन को मिला। अल्लू अर्जुन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पैरा शूटिंग विश्व कप 2025 की अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? अवनी लेखना जो है स्वर्ण पदक जीता है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP13 कहाँ होगा? यह COP13 जो होने वाला है वेलम यानी ब्राजील में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है ओडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर साई गौतम को। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर साई गौतम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ है गुआमी उत्तर प्रशांत क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी गुआम उत्तर प्रदेश उत्तर प्रशांत क्षेत्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जल संधि में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा है? पहला देश है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बबीता, जो कि BSF की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? एशिया का सबसे खुशहाल शहर जो है मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी मुंबई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इथोपिया ने भारत की किस योजना को अपनाने की घोषणा की है? अपनाने की घोषणा की है दीनदयाल अंत्योदय योजना को। ऑप्शन नंबर बी दीनदयाल अंत्योदय योजना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वंगला महोत्सव 100 ड्रम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसको मनाया गया है मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी मेघालय में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है UNWTO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? इसकी पहली महिला महासचिव जो बनी है वो है एलेना राय बकीना। एलेना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शेखा अल नोवेज। इसका सही आंसर शेखा अल नोवेज होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महिला क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की DSP बनी है? ऋचा घोष जो बनी है वो किसकी बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल की DSP बनी है ऋचा घोष। साथ ही साथ दीप्ति शर्मा जो है उत्तर प्रदेश की DSP बनी है, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टेनिस टूर्नामेंट WTA फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता है एलेना राय बकीना ने। एलेना राय बकीना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है DNA खोजकर्ता जेम्स वाटसन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? उनको नोबेल पुरस्कार 1962 में मिला था, 1962 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुन तसांगू 2 जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश का संयुक्त प्रोजेक्ट है? भारत और भूटान का संयुक्त प्रोजेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समकालीन कलाकार A रामचंद्रन के सम्मान में संग्रहालय कहाँ खुला? इनके सम्मान में कोल्लम यानी केरल में संग्रहालय खुला। ऑप्शन नंबर बी केरल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गोवा सरकार की महाजय घर योजना का शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ अमित शाह ने किया। किसने? ऑप्शन नंबर बी अमित शाह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क किस दर्रे पर बनाई गई है? मोटर योग्य सड़क की बात करी जाए
बनाई गई है मिगदर्रा लद्दाख, मिगदर्रा लद्दाख में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? यह भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित हुआ, भारत और ब्रिटेन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? इसमें भारत का 10वां स्थान रहा, ऑप्शन नंबर बी 10th पोजीशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा और कौशल के लिए पीएम सेतु योजना किसने शुरू की? पीएम सेतु योजना नरेंद्र मोदी ने शुरू की है, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का नाम क्या है? कोयला खदान का नाम है नामचिक नामफूक, ऑप्शन नंबर बी नामचिक नामफूक। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है फिलीपींस ने, ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मदरसा बोर्ड समाप्त कर अल्पसंख्यक, ध्यान से देखेंगे, मदरसा बोर्ड समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये जो पहला राज्य बना है उत्तराखंड बना है, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने ऊँटों की जनसंख्या बचाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसको शुरू किया है राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी दीपिका पादुकोण को, ऑप्शन नंबर बी दीपिका पादुकोण को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष किस स्थल से उन्नखित किए गए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पीपर हवा, पीपर हवा यूपी में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया का पहला ड्यूअल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? यह शुरू हुआ है चीन में, ऑप्शन नंबर बी चीन में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र 5 को मिला है, किसको? 5 को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है सेशल्स के नए राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? इसको जीता है पैट्रिक हरमिनी ने, ऑप्शन नंबर बी पैट्रिक हरमिनी ने। अगला प्रश्न है वैश्विक IUCN कैंटर मिलर पुरस्कार 2025 पाने वाली पहली भारतीय जो बनी है वो कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सोनाली घोष, ऑप्शन नंबर बी सोनाली घोष। अगला प्रश्न है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 अक्टूबर में कब मनाया गया? यह 11 अक्टूबर को मनाया गया, इसको याद रखेंगे 11 अक्टूबर को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दृष्टि कौन लॉन्च करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लैक्स AI, ऑप्शन नंबर बी ग्लैक्स AI। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कुल 500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर किया। आगे आने वाले अगले सेशन में और भी मैराथन क्लासेज, साथ ही साथ हर रोज GK GS करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और हर शिफ्ट का 100% एक्यूरेट क्वेश्चन तथा आंसर के साथ एनालिसिस भी लेके आ रहे हैं। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि ऐसे क्वेश्चन आप मिस न कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।